नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओ हेनरी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के बारे में जिसका नाम है द लास्ट लीफ। ये कहानी है कला, उम्मीद और बलिदान की। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा पत्ता किसी की जिंदगी बदल सकता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। क्या आर्ट का कोई पीस, मतलब कला का कोई नमूना, सच में किसी की जान बचा सकता है? क्या एक पेंटिंग में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी को जीने की वजह दे दे? जरा सोचिए। तो चलिए सबसे पहले कहानी के सेटिंग और कैरेक्टर्स को समझते हैं। हम चलते हैं न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज, जो कि कलाकारों का एक इलाका है। यहाँ दो नौजवान आर्टिस्ट दोस्त रहती हैं और उनके सामने एक बहुत मुश्किल सर्दी का मौसम खड़ा है। तो ये जो ग्रीनिच विलेज का इलाका है ना, ये कलाकारों की एक बस्ती है। लेकिन इस खूबसूरत जगह पर एक अनजान दुश्मन ने दस्तक दे दी है। डॉक्टर उसे निमोनिया कहते हैं, और ये बीमारी एक ठंडे अदृश्य खतरे की तरह पूरे इलाके में फैल रही है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, सू और जॉन्सी। सू एक प्रैक्टिकल और हिम्मत वाली दोस्त है जो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ है जॉन्सी, जो निमोनिया की वजह से इतनी टूट चुकी है कि उसने जीने की सारी उम्मीद ही खो दी है। और अब कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। जॉन्सी की जो निराशा है वो एक अजीब से जुनून में बदल जाती है। एक ऐसा जुनून जो उसकी खिड़की के बाहर लगी एक बेल से जुड़ा है। जॉन्सी ने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि उसकी जिंदगी उस आइवी बेल के पत्तों से बंधी है। उसका मानना है कि जब उस बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी चली जाऊंगी। बस यही एक बात उसके दिमाग में घर कर गई है। और फिर पत्तों की गिनती शुरू हो जाती है। बेल पर लगे पत्ते 5 से 3 होते हैं और फिर सिर्फ एक बचता है। माहौल में टेंशन बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी की जिंदगी सच में उस एक आखिरी पत्ते के धागे से लटकी हुई है। अब सू अपनी दोस्त के इस हालत से बहुत परेशान है, बिल्कुल हताश हो चुकी है। और इसी डेस्परेशन में वो मदद के लिए अपने नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाले एक पड़ोसी के पास जाती है। ये एक बूढ़ा पेंटर है जो अपने चिड़चिड़े स्वभाव के लिए जाना जाता है। इनका नाम है मिस्टर बेरमैन। 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बाहर से देखने में काफी सख्त और गुस्सैल लगते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल इन दोनों नौजवान कलाकारों के लिए बहुत नरम है। और हाँ, उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है। 40 साल से वो एक मास्टरपीस बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज तक उसकी शुरुआत भी नहीं कर पाए। तो जब सू बेरमैन को जॉन्सी की इस अजीब सोच के बारे में बताती है तो वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, क्या दुनिया में ऐसे भी बेवकूफ लोग हैं जो किसी बेल से पत्ते गिरने की वजह से मर जाएं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। उनका गुस्सा तो दिखता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक गहरी चिंता भी छिपी है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है जो एक भयानक तूफानी रात के बाद आता है। रात भर तेज हवा और बारिश का कहर चलता रहा। सू को पूरा यकीन था कि वो आखिरी पत्ता तो अब तक गिर चुका होगा। सुबह जब वो डरते डरते कांपते हुए खिड़की का पर्दा हटाती है तो उसका दिल बैठा जा रहा होता है। लेकिन जो वो देखती है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ईंट की उस दीवार पर आइवी का वो एक पत्ता अब भी अपनी जगह पर था। इतनी तेज हवा और बारिश के बाद भी वो पत्ता वहीं का वहीं था। और उस एक पत्ते को देखना था कि जॉन्सी के अंदर जैसे कुछ बदल गया। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि मरना चाहना कितना बड़ा पाप है, कितनी बड़ी गलती है। उस पत्ते ने उसे जीने की एक नई वजह दे दी। उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। तो जॉन्सी की हालत तो धीरे धीरे सुधरने लगती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अब वक्त है उस आखिरी पत्ते के पीछे छिपे राज को जानने का। डॉक्टर आते हैं और अच्छी खबर देते हैं। वह अब खतरे से बाहर है, तुम जीत गईं। अब बस अच्छा खाना और देखभाल चाहिए। एक पल को तो लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी में एक और मोड़ बाकी था। पर सू के पास जॉन्सी के लिए एक और खबर थी, उनके पड़ोसी मिस्टर बेरमैन के बारे में। और ये खबर अच्छी नहीं थी। सू बताते हैं कि मिस्टर बेरमैन की निमोनिया से मौत हो गई है। वो उस तूफानी रात में बाहर थे और उसके बाद सिर्फ 2 दिन ही बीमार रहे। फिर सू जॉन्सी से कहती है, खिड़की से बाहर उस आखिरी पत्ते को देखो। और फिर सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। जब बेरमैन मिले थे तो उनके पास एक जलती हुई लालटेन थी, एक सीढ़ी थी और हरे और पीले रंग का एक पैलेट भी बिखरा पड़ा था। वो पत्ता असली था ही नहीं,
वो तो बेरमैन का मास्टरपीस था। उस तूफानी रात में ठंड और बारिश में भीगते हुए उन्होंने उसे दीवार पर पेंट किया था, सिर्फ इसलिए ताकि जॉन्सी की जीने की उम्मीद बनी रहे। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि एक मास्टरपीस या उत्कृष्ट कृति का असली मतलब क्या होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रसिद्धि या दौलत से बनती है। एक असली मास्टरपीस वो है जिसका असर किसी की जिंदगी पर इतना गहरा हो कि उसे बचा ले। बर्मन ने अपनी जान की कीमत पर अपनी जिंदगी की सबसे महान कलाकृति बनाई। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कला का असली मकसद क्या है? क्या वो बस शोहरत पाने के लिए है या फिर उसका मकसद इंसानियत को बचाना है?